पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर पहचान बनाने वाले चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। चिराग ने साफ कर दिया है कि वह जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर भी अपने पत्ते खोल दिए। चिराग पासवान ने कहा कि हर हाल में जमुई और हाजीपुर दोनों सीटों पर रामविलास की लोजपा के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो जमुई की जनता को निराश करना नहीं चाहते। वो काफी प्रयास में हैं कि खुद जमुई से 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन ये आने वाले परिस्थिति पर निर्भर करता है। चिराग पासवान ने कहा कि आने वाली परिस्थिति में क्या चीजें सामने आती हैं उसको भी अभी तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह तय है कि दोनों सीटों पर रामविलास की लोजपा ही चुनाव लड़ेगी। चिराग के मुताबिक वह प्रयासरत हैं कि उनकी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े, कारण कि वो खुद जमुई से ही 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब उनकी मां हाजीपुर नहीं जाती हैं या चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होती हैं, तो ऐसे में संसदीय बोर्ड जो फैसला लेगा वो स्वीकार करना होगा। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव करीब आने पर ही सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोजपा आर बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर बात चल रही है। इसके बारे में अभी कुछ बोलना गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। चिराग पासवान का जमुई से चुनाव लड़ने का फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें बिहार में एक मजबूत आधार बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं उनकी मां रीना पासवान का हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला भी चिराग पासवान के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस को चुनौती देने का मौका मिलेगा। चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या होता है। बता दें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में रामविलास पासवान ने उन्हें यह सीट ऑफर किया था। उनका कहना है कि वह रामविलास पासवान के हनुमान हैं और हाजीपुर की जनता से उनका भी गहरा नाता है। भाई के साथ रहते हुए उन्होंने हाजीपुर के लोगों के बीच काफी समय बिताया है, इसलिए हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। यह भी सच है कि पशुपति पारस को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर जनाधार मिलना मुश्किल है। पशुपति पारस के सामने बड़ी समस्या यह होगी कि वह अपनी बड़ी भाभी के लिए यह सीट छोड़ेंगे या नहीं। रामविलास पासवान के रहते दोनों के बहुत अच्छे संबंध रहे। रीना पासवान चुनाव मैदान में उतर रही हैं तो उनको जिताने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होगी। अगर पशुपति पारस बगावत करते हैं तो यह उनके खिलाफ जाएगा। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान ने एक तीर से दो निशाना लगाकर पशुपति पारस के राजनीतिक भविष्य को ही खत्म करने के तिकड़म लगा दिए हैं।